एक ही वचन आज के लिए परमेश्वर ने मुझे दिया, कहता है हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर का दास कलीसिया को ये बातें लिखता है, अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल कैसा है, बड़ा है। पहला इतिहास 28 अध्याय वचन 20। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू देख मेरा दास मूसा मर गया है ना। मूसा के विषय में कितनी सारी बातें हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग सुनते हैं। इजराइलियों को वो जंगल में से लेकर आया है ना, उनको मन्ना खिलाया, आग के खंबे में होकर, बादल के खंबे में होकर परमेश्वर उनके साथ चलता रहा। 40 साल तक परमेश्वर उनके साथ बना रहा। हालेलुया। अब मूसा बूढ़ा हो गया, वो मर गया। उसके बाद परमेश्वर ने यहोशू को खड़ा किया और परमेश्वर यहोशू से क्या कहता है, देख मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, हियाव बांध, दृढ़ हो, क्योंकि आगे इजराइलियों को तू लेकर जाएगा। हालेलुया। मूसा के जगह यहोशू, अब मैं तुझे खड़ा करता हूँ। हालेलुया। इसलिए तू क्या कर, अपना मन पक्का कर ले। हाँ, परमेश्वर ने यहोशू को सेम बातें कही, हियाव बांध, आगे और काम करना है, इन लोगों को आगे लेकर जाना है। हाँ, यहाँ दाऊद अपने बेटे से कहता, सुलेमान से कहता, क्या कहता, फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हियाव बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा। क्या कहता, हियाव बांध और दृढ़ हो और इस काम में लग जा। जो काम परमेश्वर ने मेरे द्वारा करना था उसे तो मैं पूरा नहीं कर पाया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरी अवस्था मरने तक की है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तू इस काम को आगे लेकर जाए। कौन सा काम कर रहा था दाऊद, पता है आपको? उस समय परमेश्वर का कोई भवन नहीं था, हमने ऐसे बनाया है ना, पर उस टाइम भवन नहीं था, तंबुओं में परमेश्वर का संदूक रखा जाता था। तंबू देखे आपने, टेंट देखे आपने, है ना, पेंडॉल जैसा ऐसे रहता था। भवन नहीं था, ऐसे दीवारें बनी, ऐसे नहीं था, टेंट रहता कपड़े का ना, ऐसे बनता था। दाऊद के मन में एक बोझ, कहता मैं राजा बनाया, मुझे परमेश्वर ने राजा बनाया, मुझे राजमहल दिया, मुझे अच्छा घर दिया, मुझे अच्छे लोग दिए, सेना दी, सेनापति दी, सारा कुछ मुझे अच्छा दिया, मुझे रहने के लिए उत्तम घर परमेश्वर ने दिया, लेकिन मेरे परमेश्वर का कोई भवन ही नहीं है। मेरा परमेश्वर तंबुओं में रहता है और मैं राजमहल में रहूं। दाऊद की ये मेंटेलिटी थी। हालेलुया। समझ रहे आप लोग कैसी मेंटालिटी थी? मैं राजभवन में रह रहा हूं और मेरे परमेश्वर का कोई भवन ही नहीं है। हम लोग सोचते हैं ऐसा। दाऊद की मेंटालिटी बहुत अलग थी, पता है, वो सोचता था बहुत। कैसी मेंटालिटी थी दाऊद की? मेरे परमेश्वर का भवन बनना चाहिए। ये अच्छा नहीं है कि मैं राजभवन में रहूं और मेरे परमेश्वर का कोई भवन ही नहीं है। वो तंबुओं में रहता है और मैं राजभवन में, ये सही नहीं। हालेलुया। लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया है, उसने बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी करी, वो परमेश्वर के भवन को बनाए, उसने अनमोल वस्तुओं को इकट्ठा किया, उसने लकड़ियों को इकट्ठा किया, बहुत सारी संपत्ति उस भवन को बनाने के लिए उसने इकट्ठी की। लेकिन अब क्या हो गया है, वो बूढ़ा हो गया है, मरने की अवस्था में है। सुलेमान से कहता अपने पुत्र को अपने पास बुलाकर कहता है, ओ ये काम अब तू पूरा करेगा, जो परमेश्वर के भवन को बनाने का बोझ जो मेरे मन में है उसको तू आगे लेकर जाएगा। हालेलुया। इसलिए तू क्या कर, हियाव बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा। कौन से काम में?
भवन बनाना है, परमेश्वर का भवन बनाना है। तू क्या कर, हियाव बांध और इस काम में लग जा। कितनी भली और मनोहर बात है। परमेश्वर के विषय में दाऊद अपने पुत्र से कहता है, सुलेमान से कहता है, परमेश्वर यहोवा जो मेरा परमेश्वर है। हाँ, यहाँ दाऊद बैठा है, यहाँ सुलेमान बैठा है। दाऊद सुलेमान से बातें कर रहा है, सुलेमान सुन, जो यहोवा परमेश्वर है ना, वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। और मेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा, और जो काम मैंने करने के लिए ठाना है उसको करने के लिए परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा। इसलिए तू हियाव बांध और दृढ़ हो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा जैसे मेरे संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहेगा। और इस भवन के निर्माण की तैयारी की और पूरी कंप्लीट होने की बातें जब तक पूरी ना हो जाए तब तक मेरा परमेश्वर ना तो तुझको छोड़ेगा और ना ही तुझको त्यागेगा। हालेलुया। इसलिए क्या कर, काम में लग जा। और कैसे काम में लगना है, हियाव के साथ। हालेलुया। हियाव बांधो, क्योंकि उसका प्रतिफल हमें परमेश्वर में हियाव बांधकर आगे बढ़ना है। हाँ, चाहे हमने क्लेश सहे, हमने दुख सहे, हम तमाशा बने, हम निकाल दिए गए, हमने बहुत सारी बातों को सहन किया, हमारी निंदाई की गई। परमेश्वर कहता है उन दिनों को स्मरण करो, उन दिनों में परमेश्वर तुम्हारे साथ बना रहा, तुम्हारे उन हालातों में तुम्हारे साथ बना रहा, तुम्हें उन हालातों में से परमेश्वर ने निकाला, वो अब भी तुम्हें निकालेगा, वो अब भी तुम्हारे साथ रहेगा, और वो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे कामों को सफल करता चला जाएगा। जब जब परमेश्वर कहता है हियाव बांधो, उसके पीछे बहुत बड़ा काम परमेश्वर ने आपके द्वारा करना है। हालेलुया। ऐसे ही बोलता परमेश्वर, हियाव बांध, ऐसे ही बोलता है। उसके पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियां वो आपके पीछे देना चाहता है। उसके उस शब्द का एक कारण, वो बहुत सारे कामों को आपके द्वारा करना चाहता है। जब वो कहता है कि हियाव बांधो, यहोशू को जब परमेश्वर ने कहा हियाव बांध, उसके द्वारा अद्भुत कामों को किया, बहुत बड़े कामों को किया। आमीन। यहोशू के पहले मूसा को परमेश्वर ने कहा हियाव बांध और मेरे काम में लग। उसके द्वारा परमेश्वर ने बड़े कामों को किया। सुलेमान को दाऊद कहता है हियाव बांध और दृढ़ हो, उसके द्वारा बड़े काम को परमेश्वर ने किया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के विषय में यहाँ लिखा है, परमेश्वर उनसे कहता है हियाव बांधो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा बड़े कामों को परमेश्वर करना चाहता है। बस अपना मन पक्का करना है, खड़े रहने परमेश्वर में, और परमेश्वर है जो आगे लेकर जाने वाला है। आमीन, आमीन। आप लोग समझ रहे हैं? आज परमेश्वर से मांगना है वो तेरा हियाव, वो तेरी दृढ़ता, वो मन का पक्का किया जाना तेरी ओर से परमेश्वर मुझे दे। हाँ, क्योंकि दिन कैसे हैं? बुरे हैं। मूसा के विषय में अगर हम पढ़ेंगे, वो परमेश्वर के कामों को कर रहा था, लेकिन उसके पीछे कुड़कुड़ाने वाले लोग बहुत थे। खाते पीते यहीं से थे, सुरक्षा भी यहीं से मिलती थी, फिर भी वे परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाते थे, मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाते थे। हाँ, इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? तेरा मन कच्चा ना हो।